नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु जो कि रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पद पे हूँ। आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ बताने वाला हूँ जो कि ग्रुप डी से रिलेटेड है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन अभी आया है थोड़ी देर में, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ कि उसमें एज लिमिट कितना है, कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी बढ़ी है या घटी है। क्योंकि वैकेंसी बढ़ने पर बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके थे कि वैकेंसी बढ़ गई है कि नहीं बढ़ी है, तो उस पर मैं आप लोग को बताऊँगा कि वैकेंसी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। फिर उसमें स्टेज कितने स्टेज पर एग्जाम होने वाला है, एक स्टेज पर होगा या 2 स्टेज पर होगा, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। फुल डिटेल्स उसका जो है उसका मैं आप लोगों को निचोड़ बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए पहले चलते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूँ कि क्या है कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 08/2024। ये जस्ट अभी आया है इसका नोटिफिकेशन। चलिए आप लोगों को इसमें मैं दिखाने वाला हूँ कि इसमें एज लिमिट कितना है, साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि कितने स्टेज पे एग्जाम होगा, वैकेंसी बढ़ी है या घटी है, इन सब चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी में जो वर्क है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे में ये स्टेशन पे साफ वाला भी है, यहाँ पे ये लोग है ट्रैकमैन वाले, ये है गैंगमैन वाले, ये लोग अपना काम करते हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं इसके। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं डेट ऑफ इंडक्टिव नोटिस जो कि 8/12/2024 लिखा हुआ है। ये पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि मैं एक वैकेंसी देने वाला हूँ, तो उसी का ये डेट है। डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है 22/1/2025 जो कि इसका पब्लिकेशन डेट है नोटिफिकेशन का। फिर मैं बात करूं कि एप्लीकेशन ये जो फॉर्म फिलअप है उसके डेट के बारे में, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट टाइम एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो कि है 23/1/2025 से रात के 12 बजे से ये स्टार्ट होने वाला है। फिर मैं बात करूं क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो कि है ये आप लोगों के, ये तो जनवरी में आप लोगों के स्टार्ट होने वाला है, फरवरी 22/2/2025 ये भी रात के 12 बजे खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 महीने तक का टाइम है फॉर्म फिलअप करने का। फिर मैं बात करूं डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट का, क्लोजिंग डेट जो है लास्ट फ़ी पेमेंट कर सकते हैं आप 23/2/2025 से 24/2/2025 तक। फिर मैं अगला बात करूं आप लोगों का जो कि फॉर्म करेक्शन के लिए के है कि इसका कितना दिन तक आप कितने दिन के बाद करेक्शन कर सकते हैं, जो कि आपके फॉर्म में कुछ गलत हुआ है तो उसके रिलेटेड देख लीजिए आप। यहाँ पे 25/2/2025 से 6/3/2025 तक दिया हुआ है, जो कि आप फॉर्म फिलअप कर गए और उसमें कुछ गलत हो गया तो उसका डेट दिया हुआ है 25 फरवरी से आपको 6 मार्च तक का डेट दिया हुआ है। चलिए अब और नीचे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि क्या है इसमें। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में दिया हुआ है, देख सकते हैं वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स, जिसमें आप लोग के 18,000 लिखा हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है एज पर एनेक्सर ए से। वहीं मैं बात करूं एज लिमिट का तो 18 से 36 वर्ष की आयु तक के बच्चे ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर जो सबसे ज़्यादा बवाल हो रहा था वो यहाँ पे वैकेंसी को लेकर हो रहा था कि क्या सच में वैकेंसी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सब लोग बता रहे थे कि 58,000 वैकेंसी हो गया, 58,000 प्लस वैकेंसी हो गया, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं, रेलवे ने फिर वहीं हम लोगों के हाथ में कटोरा थमा दिया है। आप लोग देख सकते हैं बस 32,438 ही वैकेंसी है, इससे ज़्यादा दिया नहीं। बहुत बवाल हुआ, सब लोग ट्विटर कैंपेन भी किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चलते हैं बात करते हैं क्या एग्जाम भी 2 स्टेप में होगा, उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि 3 नंबर पर देखिए स्टेज ऑफ एग्जाम, द एग्जाम शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है दोस्तों। तो ये टेंशन खत्म हो गया कि स्टेज 2 स्टेज में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, नहीं दोस्तों सिर्फ सिंगल स्टेज में ही इसका एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि कंडक्ट द CBT आइदर सिंगल ऑफ मल्टी स्टेज, यानी कि बहुत स्टेज में आप लोगों के एग्जाम होंगे जो कि 1-1.5 महीने तक चलते हैं। उसके बाद देखिए कैंडिडेट क्वालिफाई इन द CBT शैल हैव द अंडरगो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि अगर आप CBT जो स्टेज 1 है उसमें पास कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, PT देना होगा, जो कि रनिंग से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद देख लीजिए इट विल बी फॉलोड बाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। अब उसके बाद अगर आप लोग फिजिकल पास हो गए तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होता है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट लिस्टेड फॉर PT, यानी कि कितने लड़कों के लिए आपको PT में बुलाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए PT शैल बी डन एट द रेट ऑफ 3 टाइम ऑफ द वैकेंसी, यानी कि जितनी वैकेंसी है 32,000 प्लस जो वैकेंसी है उसके 3 गुना जो है ये PT के लिए आपको बुलाएगा लड़कों को। फिर अब आप नीचे भी देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए DV के लिए दे रहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी डन रेलवे RRC वाई एट द रेट ऑफ 1/1, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसी के हिसाब से ये DV के लिए बुलाने वाले हैं। चलिए फिर मैं आप लोगों को निगेटिव मार्किंग के बारे में भी बता देता हूँ, जो कि रेलवे का सबसे डेंजर ये है निगेटिव मार्किंग, जो बहुत सारे बच्चों को ले डूबता है लास्ट में निगेटिव के चलते। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए निगेटिव मार्किंग कितना होता है इसका, 1/3 होता है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक क्वेश्चन जो राइट है वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है।
दोस्तों इसके बाद आप और देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि ITI भी है या 10th प्लस दोनों है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाले में, कैंडिडेट शुड बी इंटर नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द SSLC मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ओनली हाउ एवर। यानी कि दोस्तों आप लोगों के जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स के नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है, ये आप लोगों के मैट्रिकुलेशन का जो है मार्क सर्टिफिकेट, उसी के हिसाब से ये अपना देखेगा। फिर मैं बात करूँ कि 10th है या ITI, तो दोस्तों आप दोनों एलिजिबल हैं। 10th वाले भी ये फॉर्म डाल सकते हैं और ITI वाले भी ये फॉर्म डाल सकते हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करूँ तो जिस हिसाब से अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है उस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफर करता है लास्ट में। तो जिनका अगर A2 है उस हिसाब से उनका मेडिकल क्या रहता है, जो आँख का जो विजिबिलिटी है 6/9 के हिसाब से रहता है। A3 रहता है उनका थोड़ा, अगर कलर ऐसा कुछ रहता है प्रॉब्लम कलर बाइनकुलर, तो आप भी देख सकते हैं कि आपका कैसा है, वो किसमें फिट हो रहा है, उस हिसाब से ये अपना, अगर सबसे मैं बेस्ट में बात करूँ इसमें तो सिर्फ A2 रहता है। A2 मेडिकल सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद A3 हो गया। फिर मैं नीचे बात करूँ आप लोगों के, देख लीजिए यहाँ पे, फिर B1 आता है, फिर B2 आता है, फिर C1 आता है, फिर C2 आता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अगर कुछ मेडिकल आँख में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप फॉर्म ना भरें। दोस्तों ज़रूर फॉर्म भरें। मैं कहना चाहूँगा कि इसमें लगभग यहाँ 6 स्टैंडर्ड तक दिया हुआ है। अगर आप किसी एक में भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद किसी एक में फिट बैठ जाते हैं तो आपको पोस्ट मिल जाएगा और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो दोस्तों मैं बस यही बताने वाला था कि ये आप लोगों को नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग अब अपना प्रिपरेशन पे ध्यान बढ़ाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम भी अपने चैनल पे मैथ का क्लास कराने वाले हैं, रीजनिंग का भी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।